नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ फ्रांस में आज के समय जो ओलंपिक्स हो रहे हैं, इन्हें इतिहास का सबसे डेंजरस ओलंपिक्स तो कहा ही जा रहा है, मगर जो इनकी ओपनिंग सेरेमनी हुई है वो देखकर लोग कह रहे हैं कि ये हो सकता है कि सबसे कंट्रोवर्शियल ओलंपिक्स भी हो। रीज़न मैं आपको बताता हूं कि कई क्रिश्चियंस आज के समय ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कई इस्लामिक कंट्रीज भी, इवन मैं यहाँ पे आपको बता दूं, फ्रांस के जो ओलंपिक्स हैं, इनकी ओपनिंग सेरेमनी में कुछ दृश्य जो काफ़ी ज़्यादा आपत्तिजनक थे, ये देखकर क्रिश्चियंस तो आपत्ति जता रहे हैं। साथ ही साथ कई इस्लामिक कंट्रीज जैसे कि ईरान, इन्होंने भी कहा है कि इस टाइप की बेइज्जती जीसस क्राइस्ट की हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आप देखोगे दिस इज एन एबोमिनेशन, ये ब्लास्फेमी है। ऐसे वर्ड्स यूज़ किए जा रहे हैं फ्रेंच ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी को लेकर। नाउ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो पर्टिकुलर फोटो है, इसे क्यों कहा जा रहा है इंसल्ट टू क्रिश्चियंस, और जिन लोगों ने ये पूरा शो ऑर्गेनाइज किया था, जिन लोगों ने फ्रांस की ओलंपिक सेरेमनी का जो ओपनिंग पार्ट है इसको ऑर्गेनाइज किया था, उन लोगों का डिफेंस में क्या कहना है, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। नाउ अगर मैं आपसे पूछूं कि क्रिश्चियन रिलीजन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फिगर कौन सी है, तो आप सब लोग आराम से आंसर कर पाएंगे, जीसस क्राइस्ट। नाउ जीसस क्राइस्ट के सम्मान में एक बहुत ही फेमस पेंटिंग बनाई गई थी एक आर्टिस्ट द्वारा, जिनको आप सब जानते हैं, लियोनार्डो डा विंची। परहैप्स इतिहास में आप कह सकते हैं सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल आर्टिस्ट थे वो। तो उन्होंने ये पेंटिंग बनाई थी आज से कई सदियों पहले। इस पेंटिंग का नाम है द लास्ट सफ़र। द लास्ट सफ़र का मतलब होता है आखिरी बार जो मिलकर खाना खाया गया। यहाँ पे आप देख पाओगे इस पेंटिंग में बीच में है जीसस क्राइस्ट और आसपास उनके फॉलोअर्स हैं। और जीसस क्राइस्ट ने, बताया जाता है, अपने लास्ट सफ़र में एक प्रिडिक्शन करी थी कि मेरा एक फॉलोअर मुझे धोखा देगा, और इवेंचुअली हुआ भी यही। इस पेंटिंग में एक आदमी है जूडस, वो बाद में जीसस क्राइस्ट को धोखा देता है, और इवेंचुअली जीसस क्राइस्ट की जो क्रूसिफिक्शन होती है वो भी लास्ट सफ़र से ही जुड़ी है। तो आप कह सकते हैं ये पेंटिंग, ये पूरा दृश्य क्रिश्चियंस के लिए बहुत होली है। उनके लिए बहुत ज़्यादा रिलीजियस सेंटिमेंट जुड़ी हुई हैं इस पेंटिंग को लेकर। अब फ्रांस में देखो, ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी होती है और उस ओपनिंग सेरेमनी में ये दृश्य देखने को मिलता है। इधर आप देख पाओगे, स्पॉन्सर कर रही थी फ्रांस के ओलंपिक्स को, इन्होंने अपना हाथ पीछे खींच लिया है। फॉर एग्जांपल इधर आप देख पाओगे सी स्पार की ट्वीट है। ये एक मेजर अमेरिकन टेलीकॉम जायंट है। ये कह रहे हैं, वी आर शॉक्ड बाय द मॉकरी ऑफ द लास्ट सफर ड्यूरिंग द ओपनिंग सेरेमनीज ऑफ पेरिस ओलंपिक्स। सी स्पार विल बी पुलिंग आर एडवर्टाइजिंग फ्रॉम दी ओलंपिक्स। और आप अगर ऑनलाइन इसके बारे में पढ़ोगे, इतने सारे लोग ऑनलाइन इस पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कई लोग हैं वो ऑफलाइन प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और बेसिकली पहली बार हम ये देख रहे हैं कि ईरान, अगेन ईरान एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, इट इज़ एन इस्लामिक कंट्री, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। ईरान ने भी फ्रांस के एम्बेसडर को बुलाया और ये कहा कि जीसस क्राइस्ट का ये जो डिसरिस्पेक्ट हुई है, इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नाउ ईरान का भी यहाँ पे एक रीज़न है, कई मुस्लिम्स हैं वो जीसस क्राइस्ट को भी रिस्पेक्ट करते हैं, वो कहते हैं वो प्रॉफिट है, बट वो लास्ट प्रॉफिट नहीं है। तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि फ्रांस के जो ये ऑर्गेनाइजर्स थे, इन्होंने कितना बड़ा ब्लंडर किया है कि मुस्लिम क्रिश्चियंस दोनों ही गुस्सा हैं। अब आप ऑब्वियसली समझ सकते हैं कि जब इतने सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो आपके एडवर्टाइजर्स हैं, जो आपको रेवेन्यू दे रहे थे, वो अपना हाथ पीछे खींच रहे हैं, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं पेरिस ओलंपिक्स ऑर्गेनाइजर्स को जवाब देना था दुनिया को कि यहाँ पे हुआ क्या है, ये सारे दृश्य दुनिया के सामने क्यों आए। क्योंकि आपको समझना होगा, पेरिस ओलंपिक्स की जो ओपनिंग सेरेमनी है दुनिया भर में करी गई है टेलीकास्ट। एक बार को हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जो लंबे समय से जियो पॉलिटिक्स फॉलो कर रहे हैं, एक बार को ये कहे कि चाइना ने भी तो कुछ किया था ऐसे। समझाता हूं आपको, वो भी एक बार कंपैरिजन करके देख लेते हैं। साल 2021 में क्या हुआ था कि ग्लोबल टाइम्स, जो चाइनीज गवर्नमेंट का सरकारी माउथपीस है, उन लोगों ने भी लास्ट सफर पे ही एक बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल इमेज पोस्ट करी थी, और इसमें तो कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा आपत्तिजनक तरीके से दिखाया गया था। इधर आप लिटरली देख पाओगे, ऊपर क्रॉस है जीसस क्राइस्ट का, नीचे जीसस की जगह बैठे हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो मेन, आप कह लीजिए, इनका एक बर्ड है ईगल, ईगल को बिठा रखा है। यहाँ पे ब्रिटेन, फिर कनाडा, फिर बाकी जो कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे जापान, ये फुकुशिमा का जो पानी है ये परोस रहे हैं, और बाकी जो कंट्रीज़ हैं ऑस्ट्रेलिया वगैरह, ये सब यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। और सबसे ज़्यादा आपत्तिजनक मुझे यहाँ पर ये लगा कि इंडिया को यहाँ पे बिठा रखा है, बिल्कुल गरीब दिखाया है, असहाय। और इधर आप देख पाओगे ऊपर काउ यूरिन का दिखा रखा है, और यहाँ पे गंगा जल दिखा रखा है, बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से। ये जो पेंटिंग है, ये चाइना ने दुनिया के सामने प्रेजेंट करी थी ग्लोबल टाइम्स के ज़रिए, और कई लोगों ने
क्रिटिसाइज किया चाइना को, कहा कि ये बहुत गलत है, यहाँ पर क्रिश्चियंस की जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं इनको हर्ट किया जा रहा है, कंट्रीज को ओपनली डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है। बट मुझे यहाँ पर ये बोलना पड़ेगा, ये सब एक छोटे प्लेटफॉर्म पे किया गया था। ग्लोबल टाइम्स और ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जैसे मैंने आपको बताया, ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी पूरी दुनिया में ब्रॉडकास्ट होती है, तो इसलिए जो क्रिश्चियंस हैं, चाहे वो रशिया में हो, चाहे जर्मनी में हो, चाहे जापान, साउथ कोरिया, इंडिया में हो, सब लोग बहुत ज़रा अजीब फील कर रहे थे कि यहाँ पर क्या करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ऑर्गेनाइजर्स ने अपनी तरफ से कहा है कि वी आर सॉरी, हम डिसरिस्पेक्ट करना नहीं चाहते थे, हमारा तो यहाँ पे मकसद ये था कि जो LGBTQ कम्युनिटी है उनको और एक्सपोजर मिले, क्योंकि जो ये इमेज है यहाँ पर बहुत सारे ट्रांस लोग आपको मिलेंगे, LGBTQ कम्युनिटी के लोग यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो ऑर्गेनाइजर्स कह रहे हैं कि हमारा यहाँ पर मैसेज था एक्सेप्टेंस का, पीस का, मगर अनफॉर्चुनेटली लोगों की जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं ये हर्ट हो चुकी हैं। और मैं जब ये सब इंसिडेंट देख रहा था तो एक आदमी के लिए जेन्युइनली खराब लगा, और वो आदमी है इमैनुअल मैक्रों। क्योंकि इमैनुअल मैक्रों पूरी जी जान से कोशिश कर रहे हैं कि इस बार के फ्रांस के ओलंपिक्स एक सक्सेस साबित हो, बट अनफॉर्चुनेटली पहले इनके जो रेलवे सिस्टम है उस पर अटैक होता है, एयरपोर्ट्स पे बॉम्ब अलर्ट आते हैं। अभी भी काफ़ी बार बताया जा रहा है कि जो फाइबर ऑप्टिकल केबल है इन फ्रांस, इनको काफ़ी बार डैमेज किया जा रहा है। तो अगेन ये कोशिश कर रहे हैं कि इस बार के ओलंपिक्स सक्सेसफुल हो जाएं, बट लगता नहीं है कि ये ओलंपिक्स पॉजिटिव चीज़ों के लिए याद रखे जाएंगे। ऑलरेडी नेगेटिव चीज़ें बहुत सारी इकट्ठी हो चुकी हैं, एंड इट इज़ ट्रैजिक फॉर फ्रांस, क्योंकि इन लोगों ने पैसा खर्चा है, 8-9 बिलियन डॉलर्स खर्चे हैं अपने, और जो ये सारे स्टेडियम्स हैं ये बनाए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली लगता नहीं है कि इस बार के स्टेडियम्स पॉजिटिव तरीके से याद रखे जाएंगे। और फाइनली आप लोगों से मैं यहाँ पे एक सवाल पूछूंगा, हाल ही में किस संगठन ने कंडक्ट किया है द फ्लाइट एक्सपेरिमेंट ऑफ एयर ब्रीदिंग प्रपल्शन सिस्टम? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, नासा, इसरो, रॉसकॉस्मोस या फिर JAXA। कमेंट सेक्शन में करिए आंसर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। देखिए, लाइफ में सक्सेस हासिल करने का सिर्फ एक ही मंत्र है। लोग बात करते हैं लक की, लोग बात करते हैं मोटिवेशन की, बट इन द एंड द ओनली वे टू अचीव सक्सेस इज टू वर्क हार्ड एंड नेवर गिव अप। बिल्कुल ग्राइंड करना होता है, मेहनत करनी होती है, तभी आप सक्सेस हासिल कर पाते हैं। और इस डिफिकल्ट जर्नी में स्टडी IQ आपके साथ है। देखिए, अब से लेकर 31 जुलाई तक आपके पास एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है। आप स्टडी IQ के सारे कोर्सेज परचेज कर सकते हैं एट अ हैवीली डिस्काउंटेड प्राइस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, गोल्डन चांस आपका यहाँ पर आता है स्टडी IQ के प्रतिज्ञा इवनिंग बैच को ज्वाइन करने का। ये एक यूनिक बैच है जहाँ पे जो लाइव क्लासेस हैं सुबह की जगह शाम को होगी इवनिंग में, ताकि आप ज्यादा सहूलियत से अपना बैच अटेंड कर पाएं। तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पर करिए क्लिक, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं स्टडी IQ का प्रतिज्ञा इवनिंग बैच। इस बैच में देखिए स्टडी IQ ओपनली ये कहता है, प्रीलिम्स जैसे ही आपका क्लियर हो गया, ये सारा पैसा जो आप इन्वेस्ट करेंगे अपने आप में इस कोर्स के अंदर, ये आपको रिफंड कर दिया जाएगा। स्टडी IQ वांट्स यू टू सक्सीड। आपको यहाँ पर मिलती है लाइव क्लासेस अगेन इवनिंग में, 1-to-1 मेंटरशिप, आंसर राइटिंग, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, बुक्स जो डिलीवर की जाएंगी टू योर एड्रेस। तो अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास टाइम है, आपने एक विजन बना रखा है कि मैं एक प्रॉपर प्रेपरेशन के साथ एक जेन्युइन अटेम्प्ट दूंगा UPSC एग्जाम के लिए, तो दिस कोर्स इज फॉर यू। बट ऑब्वियसली ये जो प्राइस लिखा है, नेवर पे दिस प्राइस। यूज करिए यहाँ पर कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट फॉलोइंग। आप कोई और कोड यूज करते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल लाइव या फिर कोई और कोड, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलने वाला। यूज द कोड PD10 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। याद रखिएगा, दुनिया में एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी से ज्यादा महंगी कोई चीज नहीं होती, एंड दिस इज योर गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू प्रॉपरली स्टार्ट योर UPSC प्रिपरेशन विद स्टडी IQ's प्रतिज्ञा बैच। ये एक नया बैच है, तो मतलब के सारे चैप्टर्स फ्रॉम द बिगिनिंग स्टार्ट किए जा रहे हैं। सारे सब्जेक्ट्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एवरीथिंग इज बीइंग टॉट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो ये सही टाइम है इस बैच को ज्वाइन करने का। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।